जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? आप डंडे के असरात देखिए। पहले डॉलर कंट्रोल हो गया और 330 रुपये में डॉलर नहीं मिलता था और अब ये 307 रुपये डॉलर आ गया। ऑलमोस्ट आप समझें कि 24-25 रुपये 2-3 दिनों में कम हो गया। तो ये कौन सा डंडा है जिसकी वजह से डॉलर कंट्रोल हो गया? और अब आप इसके साथ साथ दूसरा बिजली के मामले में भी देखिए, क्रैकडाउन साथ ही स्टार्ट हो गया और साथ ही पाकिस्तान से बिजली चोरी तकरीबन रुक गई है। अब ये बिजली के ऊपर जो डंडा गिर रहा है वो उसकी क्या सूरत हाल है, ये भी हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जाते जाते जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे उनके लिए कुछ तोहफे छोड़ने का फैसला कर लिया है। एक तोहफा आने वाले चीफ जस्टिस को दिया जा रहा है। वो तोहफा कौन सा हो सकता है, ये भी हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे। और इसके साथ साथ पंजाब हाई कोर्ट के 11 जजेस ने गवर्नमेंट से 36 करोड़ रुपए ले लिए और ये बिला सूद कर्जा है। अब ये कौन से जजेस हैं और ये कर्जा क्यों लिया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज के वीलाक में देंगे। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एसएसपी और इसके साथ डीसी इस्लामाबाद के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी है। और इसके जवाब में जो इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी उसने फैसला किया है कि आइंदा हम इस किस्म का काम नहीं करेंगे, लिहाजा उन्होंने गवर्नमेंट को इनकार करने का फैसला कर लिया है। अब इस इनकार का क्या नतीजा निकलेगा, ये भी हम आपको आज के वीलाक में बताएंगे। जैसे बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े दबंग जज हैं। ये पहले जर्नलिस्ट भी होते थे, ये कॉलम लिखते थे, फिर ये टेलीविज़न शोज़ में आते थे। बड़े ही पढ़े लिखे इंसान हैं और बड़े अपराइट हैं। और इनके बारे में आम तासुर ये है कि ये वाहिद जज हैं जो जब दफ्तर आते हैं तो अपना कॉफ़ी का मग और कॉफ़ी का थर्मास साथ लेके आते हैं, अपना लैपटॉप अपनी नोटबुक साथ लेके आते हैं, अपनी ही चाय अपनी ही कॉफ़ी पीते रहते हैं और फिर पूरा केस सुनने के बाद खुद डिक्टेट करवा के प्रॉपर फैसला करके उसको टाइप करके उसके नीचे साइन करके फिर घर जाते हैं। तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के जज हैं। उन्होंने कल एक फ़ैसला किया कि शहरयार अफरीदी साहब के केस में उन्होंने डीसी इस्लामाबाद को बुलाया, फिर एसपी इस्लामाबाद को बुलाया। डीसी साहब इरफान मेमन नाम है उनका और जो एसपी साहब हैं उनका नाम जमील ज़फ़र है। इन दोनों को बुलवा के उन्होंने इनके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद कर दिए और साथ ये कहा कि आपको पता चलना चाहिए कि जब 6 महीने जेल के अंदर गुजारे जाते हैं तो जेलों के अंदर गुजारने वालों की सूरत हाल क्या होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे आपको पता चले कि ये जो लोगों को पकड़ते हैं, आप कभी 3 MPO में पकड़ लेते हैं, कभी आप इंसदाद दहशतगर्दी के जुर्म में पकड़ लेते हैं, कभी आप बगैर किसी वजह के किसी शख्स को पकड़ के जेल में फेंक देते हैं, तो आपको पता चले कि होता क्या। अब ये जब फर्द जुर्म से रिलेटेड चीज़ निकलनी शुरू हुई, जब ख़बर आनी शुरू हुई, तो उसके बाद इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने यह फ़ैसला किया है कि अगर गवर्नमेंट या रियासत इस फ़ैसले को वापस लेने पे मजबूर नहीं करती, अगर वो हमें प्रोटेक्ट नहीं करती, तो फिर हम इस फ़ैसले को बुनियाद बना के आइंदा किसी ऐसे हुक्म पे अमल नहीं करेंगे कि जिससे हमें दोबारा अदालत बुला सकती है। तो आने वाले दिनों में ऐसे महसूस होता है कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और उसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो, और तीसरा जो रियासत फरीक है, इनके दरमियान में भी कुछ ठीक ठाक इख्तलाफ पैदा होने वाला है। तो एक नया बहरान सर उठा रहा है और अगर इस बहरान को अभी कंट्रोल ना किया गया तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर और बिलखसूस इस्लामाबाद के अंदर ठीक ठाक किस्म का क्राइसिस पैदा हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट हुक्म देगी सिविल सर्विस को कि आप इस फ़लाँ शख्स को रोकें या फ़लाँ प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को पकड़ें, लेकिन इंतज़ामिया उस हुक्म पे अमल नहीं करेगी। वो कहेगी जी पहले आप अदालत जाएँ और वहाँ से अदालत से हमें हुक्म लेकर दें कि ठीक है जी आप जाएं, आप अपना काम करें, तो फिर हम काम करेंगे। तो एक नया डेडलॉक क्रिएट होने वाला है इस्लामाबाद के अंदर। लाहौर हाई कोर्ट से रिलेटेड एक ख़बर कल आनी शुरू हुई और उसने खासी सनसनी फैला दी पाकिस्तान में कि 11 जजेस जो हैं उन्होंने 36 करोड़ रुपए बिला सूद कर्जा लिया है हुकूमत पंजाब से। और इसमें से हर शख्स जो हर जज है उसको 3 साल के लिए उसकी बुनियादी तनख्वाह के बराबर पैसा दे दिया गया या दे दिया जाएगा। और बुनियादी तनख्वाह जो जजेस की है वो 9 लाख रुपए से ज़ायद है। ये जो कर्जा है ये 12 साल के लिए होगा और उसके बाद जजेस इसे बग़ैर सूद के वापस करेंगे। अब हर सरकारी महकमे के अंदर ये इख्तियार हासिल होता है मुलाजम को कि वो अपनी बुनियादी तनख्वाह के मुताबिक गवर्नमेंट से कर्जा ले सकता है, लेकिन क्या जजेस भी लेते हैं, ये एक सवाल है आने वाले दिनों में पूछा जाएगा। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज तक जजेस ने नहीं लिया और अगर लिया है तो उसकी खबर कभी नहीं छपी।
और अगर ये खबर रिलीज़ की गई है तो इसका मतलब फिर यही होगा कि शायद जजेस को एम्बेरस करने की कोशिश की जा रही है, या फिर जजेस ने दूसरे सरकारी अफसरों को देखते हुए उन्होंने भी गवर्नमेंट से मुतालबा कर लिया है। ये जो जजेस साहबान हैं जिनकी फहरिस्त मीडिया पे इस वक्त आई हुई है, अब इसमें अगर कोई गलती हो जाए तो मैं पेशगी माजरत चाहता हूँ, लेकिन जो मेरे सामने फहरिस्त है उसमें जस्टिस रासुल हसन सैयद साहब हैं, जस्टिस शकील अहमद साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद तारक नदीम हैं, जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब हैं, जस्टिस आबद हुसैन चट्ठा साहब हैं, जस्टिस अनवर हुसैन हैं, जस्टिस अली रज़ा बाजवा हैं, जस्टिस राहील कामरान हैं, जस्टिस अहमद नदीम अरशद हैं और जस्टिस सफदर सलीम शाहिद हैं, और आखिर में जस्टिस मोहम्मद रज़ा कुरैशी साहब हैं। ये 11 जजेस हैं जिन्होंने हुकूमत पंजाब से 36 करोड़ रुपया कर्ज़ हसना लिया है, और ये इनकी बुनियादी तनख्वाह के बराबर है, और इसे फिर ये आहिस्ता आहिस्ता 12 सालों में वापस करेंगे। अब सवाल ये है कि इतने मुश्किल हालात के अंदर जब जजेस खुद कह रहे हैं स्टेट को कि आप अपने अफेयर्स को ठीक करें, आम लोगों की सूरत हाल देखें, आम लोगों के हालात देखें, तो इस सूरत हाल में जजेस का कर्जा लेना एक सवाल है जिसका जवाब ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान ने या हुकूमत पंजाब ने देना है। लेकिन बहरहाल ये कर्जा काबीना से मंजूर हुआ, और मंजूर होने के बाद बाकायदा इस खबर को रिलीज़ किया गया और उसमें जजेस के नाम भी दिए गए। अब ये गवर्नमेंट की तरफ से गलती है या फिर जजेस की तरफ से गलती है, मेरा ख्याल है ये आने वाले दिनों में टेकअप होगा ये इशू, और शायद इन जजेस को ये कर्जा वापस करना पड़ जाए। और जो आखिरी चीज़ है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पटिशन दायर की थी, और उस पटिशन का मतलब ये था कि हर सूरत 90 दिनों में इलेक्शन होने चाहिए। अब आपको याद होगा कि इससे पहले पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी एक ऐलान किया था और बाकायदा कन्वेंशन करके एक दावा किया गया कि हम हर सूरत 90 दिनों में इलेक्शन चाहते हैं, और साथ ये कहा गया कि सदर साहब 48(5) के तहत, आर्टिकल 48(5) के तहत 90 दिनों में इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। और ये सदर साहब को कहा गया कि आप क्यों खामोश हैं, आपको फौरी तौर पर चाहिए कि आप ये ऐलान करें। और इसके साथ साथ आपको याद होगा कि 29 अगस्त को पीटीआई ने भी एक पटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि 90 दिनों के इलेक्शनों को इंश्योर किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से जो पटिशन या मुतालबा किया गया है, इसको नंबर अलाट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ज़ाहिर है एक हफ्ते के मेहमान रह गए हैं, ये रिटायर हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि एक बहुत बड़ा इशू जो 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाने का फ़ैसला है, ये इशू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नए चीफ जस्टिस साहब को तोहफे में देना चाहते हैं, क्योंकि अब ये नए जो चीफ जस्टिस हैं उनके लिए बहुत बड़ा इम्तहान हो जाएगा कि वो इस इशू को कैसे टैकल करते हैं। अगर तो वो 90 दिनों में इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी करते हैं तो वो काजी साहब तगड़े बहुत हैं, फिर वो चाहेंगे कि हर सूरत इस फैसले पर अमल होना चाहिए। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन का इशू ये है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो नवंबर के अंदर इलेक्शन करवा सके। अगर आज भी ये दावा कर दिया जाए कि इलेक्शन फौरी तौर पर करवाया जाएगा, तब भी 54 डेज़ इलेक्शन कमीशन को चाहिए। फिर जो सीसीआई का फ़ैसला है नई हल्का बंदियों का, उसको कहाँ पर रखा जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक बुहरानी किस्म का तोहफ़ा दे के जाना चाहते हैं, ताकि नए चीफ जस्टिस साहब को आते ही बहुत कुछ फेस करना पड़ जाए, या वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को टैकल करना पड़ेगा उन्हें, जब उनके सामने पाकिस्तान बार कौंसिल के सीनियर वकला खड़े होंगे तो ज़ाहिर चीफ जस्टिस के लिए बड़ी एम्बेरसमेंट होगी। तो अब ये तोहफ़ा दिया जा रहा है। और साथ इलेक्शन कमीशन का आपको पता होगा कि कल इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमारे लिए सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो नई हल्का बंदियाँ हैं, हम सिर्फ उस पर तवज्जो दे रहे हैं, सिर्फ उस पर गौर कर रहे हैं, और उसके बाद फैसला करेंगे कि इलेक्शन कब होने हैं। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जवाब आ चुका है। अब ये जो सूरत हाल है ये मुझे तो आने वाले दिनों में ज़्यादा गंभीर होती हुई महसूस हो रही है कि नए जब चीफ जस्टिस साहब आएंगे तो उनके सामने बहुत सारे आइनी इश्यूज़ पड़े होंगे, और उन आइनी इश्यूज़ को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हैंडल करना पड़ेगा। वो कैसे हैंडल करते हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है, या फिर काजी फायज़ ईसा साहब जानते हैं। बिजली चोरी के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। आर्मी चीफ़ ने आपको याद होगा कि चंद दिन पहले लाहौर के बिजनेसमैनों और कराची के बिजनेसमैनों को यकीन दिलवाया था कि अब पाकिस्तान के अंदर 1 महीने के अंदर आपको बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। पहली तब्दीली डॉलर की शक्ल में नज़र आई कि जैसे क्रैकडाउन किया गया तो डॉलर 2 दिन के अंदर अपनी औकात पे आ गया। तो ये चीज़ साबित करती है कि पाकिस्तान के अंदर अगर रेट स्टैब्लिश की जाए,
अगर गवर्नमेंट एक्टिव हो, अगर रियासत एक्टिव हो, तो डॉलर जैसी चीज़ों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ा बुहरान नहीं है कि जिसके लिए बड़ी रॉकेट साइंस चाहिए। ये सिंपल मैनेजमेंट का इशू है, और इस मैनेजमेंट के इशू ने देखें 2 दिनों के अंदर डॉलर को फ्लैट कर दिया। इसी तरह बिजली के ऊपर जब हाथ डाला गया तो पाकिस्तान में पहले दिन ही बड़ी अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई। 130 FIR कल रजिस्टर्ड हुई, और उनमें से 11 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और इसके साथ साथ एक फहरिस्त आई है जिसमें 330 बिजली चोर शामिल हैं, और इसमें कई MPAs और MNS भी शामिल हैं। एक पंजाब के साबिक वज़ीर का नाम लिया जा रहा है जो 4 बार MPA भी मुंतखब हो चुके हैं और फिर वहाँ पे वज़ीर भी रहे हैं। उनके बारे में ये पता चला है कि उनको भी गिरफ़्तार किया जा रहा है कि ठीक ठाक बिजली चोरी कर रहे थे। महर सईद नाम है उनका, और बड़ा लंबा सा नाम है, मैं पूरा नाम तो आपको नहीं दे रहा। महर सईद उनका नाम है, और उनकी गिरफ्तारी भी अनकरीब आपको नज़र आएगी। और फिर रावलपिंडी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो मुद्दत से MPA भी रहे हैं, MNS भी रहे हैं, और कुछ देर वज़ीर भी रहे हैं। अब उनके ऊपर भी हाथ पड़ने लगा है, वो भी गिरफ़्तार होने लगे हैं। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ कुंडे लगे हुए थे बड़ी तेज़ी से उतर रहे हैं, और अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कम से कम ये जो बिजली चोरी है उसमें बहुत बड़े लेवल पे कमी वाक़या हो जाएगी। यहाँ पे मैं बन्नू की मिसाल दूंगा। बन्नू में एक ग्रिड स्टेशन है, उस ग्रिड स्टेशन के बारे में कहा गया है कि वहाँ पे 5 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। 5 अरब रुपए की माहाना बिजली चोरी होती है। और आपको याद होगा कि एक वक्त था कि जब गवर्नमेंट ने इस ग्रिड स्टेशन को बंद कर दिया था, तो PTI के अपने दौर में PTI के अपने MNS और MPAs उस जगह पहुंच गए थे, और उन्होंने ना सिर्फ अमले को ज़दोकोब किया था बल्कि बाई फोर्स उन्होंने इस ग्रिड स्टेशन को चलवाया था। तो अब उस ग्रिड स्टेशन की बारी भी आने वाली है, और वहाँ पे या तो लोगों को बिल देना पड़ेगा या फिर उस ग्रिड स्टेशन को कम्प्लीटली बंद किया जाएगा ताकि बिल वसूल किया जाए। तो बिजली के मामले में भी स्टेट सीधी हो गई है। अब आपको इस डंडे का असर चंद दिनों में नज़र आएगा। लिहाजा मुझे महसूस ये होता है कि पाकिस्तान में वो वक्त आ गया है कि जहाँ पे डंडे के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। अगर आप ये ऑप्शन नहीं लेंगे तो पाकिस्तान चल नहीं सकेगा।